जय श्री राम दोस्तों। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लास्ट अपन ने टॉपिक कवर किया था। उसमें तीन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। जनन की डेफिनेशन थी, जनन की आवश्यकता क्यों है, और तीसरा था लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि क्या है। जनन क्या है? जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जनन कहलाती है। इसके बाद दूसरा टॉपिक था जनन की आवश्यकता क्यों है, तो निरंतरता बनाए रखने के लिए, विभिन्नता के लिए और प्रतिस्थापन के लिए। निरंतरता बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, विभिन्नता के लिए, और तीसरा था प्रतिस्थापन के लिए। इसके बाद लाइफ स्पान के बारे में हमने पढ़ा था। जीवन अवधि क्या है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन अवधि या लाइफ स्पान कहलाता है। प्राकृतिक मृत्यु होती है किसी भी जीव की, नॉर्मल डेथ कब हो रही है वो वाला टाइम होता है। इसके बाद नया टॉपिक जनन के प्रकार। जनन के प्रकार के बारे में, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। तो लैंगिक जनन अगर सीधी सिंपल सी भाषा में कहे ना तो हम लोगों में, जीवों में, मतलब हम लोगों में जो जनन होता है ना वो लैंगिक जनन होता है, ठीक है। और अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन वो जनन होता है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का फ्यूजन नहीं होता। यानी कि हम लोगों में शुक्राणु बनता है, जैसे पुरुषों में क्या होता है, पुरुष और महिला आपस में एक दूसरे से जैसे संबंध बनाते हैं शादी के बाद, तो उसमें पुरुष का जो स्पर्म रहता है वो महिला का जो एग रहता है, ये पुरुष का स्पर्म और ये एग मान लो, इन दोनों का फ्यूजन होता है। इन दोनों के फ्यूजन के बाद यहां पे जाइगोट बनता है, इसमें बीच में वो रहता है इस प्रकार से। तो ये मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है और ये मेल वाला पार्ट है। इन दोनों के फ्यूजन से जो बनता है वो जाइगोट बनता है। इसको युग्मनज कहते हैं, युग्मनज, या इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट के बाद फिर इसका जाइगोट का परिवर्तन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इसका परिवर्तन होकर नया ऑर्गेनिज्म बनता है, भ्रूण बनता है, उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। तो हम अगर सिंपल सी बात करें ना लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस की, तो मेन डिफरेंस क्या है? लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक भाग लेते हैं, उसके बाद जो फ्यूजन होता है वो लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, युग्मक भाग नहीं लेते। इसके बाद लैंगिक जनन को डिटेल में पढ़ते हैं। लैंगिक जनन क्या है? जनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों से बनी युग्मनज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करती है। मतलब दो युग्मकों के मिलने से नया जीव बनता है। पहले युग्मनज बना, युग्मनज के बाद नया जीव बना। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? लैंगिक जनन। इंग्लिश में अगर बोले तो इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम टू पेरेंट्स। यानी कि दो पेरेंट्स के द्वारा, दो पेरेंट्स से मेल और फीमेल गैमेट, दो पेरेंट्स के मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन हुआ, मतलब संलयन हुआ उनका, तो फॉर्म होता है क्या? न्यू ऑर्गेनिज्म। माने मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनता है? नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये लैंगिक जनन है। इसके बाद ये जंतुओं में भी होता है, पौधों में भी होता है। जंतुओं में इसकी प्रोसेस क्या है और क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन ऑर्गेनिज्म गैमेट फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? युग्मकों का निर्माण। ये हुआ युग्मकों का निर्माण। एक पुरुष का और महिला की एक उम्र होती है, आप लोगों ने सुना होगा 12 से 14 साल की उम्र होती है। 12 से 14 साल में वो लोग परिपक्व होते हैं। मतलब 12 से 14 साल से पहले अगर उनकी एक फिक्स एज होती है, उस एज से पहले अगर पुरुष और स्त्री के बीच में या लड़का और लड़की की बात करें तो मेल और फीमेल के बीच में अगर फ्यूजन होता है यानी कि संबंध बनाते हुए एक दूसरे से, तो उनमें एग का फॉर्मेशन नहीं होता। महिलाओं में और पुरुषों में इसका स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब ये उनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता एक फिक्स उम्र तक। एक फिक्स उम्र के बाद ही पुरुष में और महिला में बीज का निर्माण होता है, तभी युग्मकों का निर्माण होता है और उसी के बाद वो माँ बाप बन सकते हैं। उससे पहले वो माँ बाप नहीं बनते। तो माँ बाप बनने के लिए एक फिक्स उम्र आवश्यक है। सर तो उस उम्र से पहले अगर संबंध बनाया जाए तो हाँ, छोटी उम्र में ऐसा कुछ करते हैं, मान लो गलत करते हैं, तो युग्मकों का निर्माण उनमें नहीं होता, तो किसी भी प्रकार से जाइगोट नहीं बनता। जाइगोट नहीं बनता तो नया जीव उत्पन्न नहीं होता। अगर एक फिक्स एज के बाद संबंध बनता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है उनका जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद युग्मनज बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले युग्मक निर्माण, फिर उसके बाद संलयन होता है। इनका संलयन दो प्रकार से होता है, आंतरिक और बाह्य संलयन। आंतरिक संलयन जब जीव के, किसी जीव के अंदर संलयन की प्रक्रिया होती है। युग्मक निर्माण के बाद
युग्मक आपस में संलयन जो करते हैं वो अंदर करते हैं, तो ये जो पुरुषों में होता है, महिलाओं में होता है, तो ये अंदर की प्रोसेस है, इसलिए ये आंतरिक प्रजनन कहलाता है। बाह्य प्रजनन मछलियों में होता है। मछलियों में जैसे कि मान लो ये वाटर है, इस वाटर में मछली अपना मेल वाला पार्ट छोड़ेगी और एक नर मछली है वो अपना नर वाली मछली नर वाला पार्ट छोड़ेगी, यानी मेल गैमेट छोड़ेगी, और फीमेल वाली मछली फीमेल वाला गैमेट छोड़ेगी। फिर ये पानी में इनका फ्यूजन होगा, बाहर फ्यूजन हो रहा है, इसलिए ये बाह्य निषेचन कहलाता है। इसके बाद युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद नया जीव बनता है, जाइगोट का परिवर्तन होता है। फिर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये पौधों में किस प्रकार से होता है, पौधों में प्लांट्स में किस प्रकार से होता है गैमेट फॉर्मेशन। ये प्लांट है, इसमें ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा फीमेल वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा मेल वाला पार्ट है। ये परागकोश है, यहां से परागकण निकलते हैं, यानी कि ये पोलन ग्रेन निकलते हैं यहां से। पोलन ग्रेन यहां से निकल के पोलन ट्यूब से होते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो सबसे पहले तो युग्मक निर्माण हुआ, ये नर युग्मक, इसके अंदर मादा युग्मक। तो नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण हुआ, उसके बाद परागण होता है। माने नर युग्मक कहाँ पे जाता है, यहाँ से होकर होता हुआ वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, स्टिग्मा तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन को डिटेल में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको इसको डिटेल में अब क्या होता है पॉलिनेशन, अच्छे तरीके से किस प्रकार से ये पौधों में निषेचन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से परागण होता है। खैर, निषेचन क्या होता है, यहाँ पे परागकण पहुंचा था, अब परागकण यहाँ से विकसित होगा, विकसित होकर जब ये एकदम परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व होकर फिर ये अंदर आता है, यहाँ पे कहाँ पे, अंडाशय में, एग के अंदर आता है। यहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, माने फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं से बीज का निर्माण होता है, और बीज के बाद नया पौधा बनता है धीरे धीरे ग्रो करके। तो इस प्रकार से ये पौधों में प्रोसेस है। इसके बाद गैमेट शब्द आया था कि युग्मक जी होते क्या है, तो युग्मक क्या होता है, प्रजनन कोशिका को युग्मक बोलते हैं। प्रजनन कोशिका यानी रिप्रोडक्टिव सेल। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, उसके अंदर पाई जाने वाली और छोटी इकाई, मतलब सेल का एक छोटा सा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सेल। ये केवल और केवल एक ही काम करता है, फ्यूजन का, और इसके बाद नया जीव उत्पन्न करने का काम करता है। इसमें दो प्रकार होते हैं इसके, नर युग्मक मादा युग्मक। गैमेट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, नर युग्मक मादा युग्मक। माना एक मेल वाला पार्ट होता है जो केवल मेल में पाया जाता है, एक फीमेल वाला पार्ट होता है जो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल के संलयन से क्या बनता है, अपना जनन होता है और युग्मनज बनता है। ये एन लिखा हुआ आपको बहुत बार मिल जाएगा, इसलिए एन लिख दिया मैंने यहाँ पे। एन का मीन्स क्या होता है, ये सिंगल पेरेंट है, और सिंगल पेरेंट का मतलब होता है इसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23। जैसे अपन मेल और फीमेल की बात करें, पुरुषों में बात करें तो 23 गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से। अभी आप केवल इतना समझ लो कि एन अगर लिखा है तो सिंगल पेरेंट की बात हो रही है, और सिंगल पेरेंट अगर होता है तो उसे अगुणित स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगुणित संरचना या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, एन बोलते हैं इसको, या 23 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, ये हमें समझना है। द्विगुणित संरचना अगर होती है तो वो डिप्लॉइड हो जाती है, और 2n बोलते हैं। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था मेल वाला फीमेल वाला पार्ट, तो इसमें जो मेल वाला होता है ना, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसको भी एन बोलते हैं, इसको भी एन बोलते हैं, और ये होता है 2n, यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? एक बार इसका रिवीजन। जनन दो प्रकार का, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। मेन डिफरेंस इसमें लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में मेन डिफरेंस, लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक भाग, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता। लैंगिक जनन क्या है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, और उसके बाद नया जीव उत्पन्न होता है। जंतुओं में किस प्रकार से होता है, सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, फिर उसके बाद संलयन होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद गैमेट वो जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है, फिर नया जीव उत्पन्न होता है। पौधों में किस प्रकार से होता है, पौधों में भी पहले युग्मकों का निर्माण, फिर परागण की प्रक्रिया होती है, पौधों में स्पेशल प्रोसेस होती है, बताऊंगा इसको। फिर निषेचन होता है, निषेचन में क्या होता है, ये जो परागकण है वो जाके अंडाशय में जाके निषेचन करता है और बीज का निर्माण करता है। बीज के बाद नया
पौधा उत्पन्न होता है। गैमेट क्या होता है? प्रजनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ये केवल जनन के काम में आती है। एक मेल होता है इसमें और एक फीमेल होता है, मतलब एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एन बोलते हैं। अगर सिंगल पेरेंट है तो, डबल पेरेंट हो जाते हैं तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और 2n हो जाता है, 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। सिंगल स्ट्रक्चर को हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं या एन बोलते हैं, या 23 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, ऐसे बोल सकते हैं। थैंक यू, जय श्री राम। अगली क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा।